एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी से हैं आप, यूपी के किसी भी ज़िले से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी नोटिस होती है, वो एज टू एज मतलब जैसे वो रहती है वैसे ही मिलती है। आपको किसी भी तरह का चेंजेज या कोई भी फेक चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी पद आपके आए हुए हैं। बहुत अच्छा पद आपका आया हुआ है, एक सुपरवाइज़र का। मेन जो फोकस रहेगा वो सुपरवाइज़र के ही पद पे रहेगा। बाकी और भी आपके छोटे मोटे पद आए हुए हैं अलग अलग योग्यता के साथ, तो उसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। महिला पुरुष सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सुपरवाइज़र का पद आया है, क्योंकि ये आंगनबाड़ी की तरह नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए पद आए, पुरुष कैंडिडेट के लिए इसमें पद ना आए, ठीक है। तो महिला कल्याण विभाग द्वारा जब भी सुपरवाइज़र का पद आता है या बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जब कोऑर्डिनेटर का पद आता है, तो इसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाता है, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। तो लगातार मैं आपको अपडेट दे रही हूँ महिला कल्याण विभाग द्वारा जितने भी पद आपके आते हैं संविदा पे, लगातार मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं आपको हर एक जिले की अपडेट दे पाऊँ। लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ, क्योंकि बीच में बहुत अच्छे पद आ रहे थे, मैं सेवायोजन पोर्टल चेक कर रही थी, बट थोड़ा सा मैंने बताया ना कि हेल्थ इशू के कारण मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाई। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा पदों पर आपका आवेदन नहीं होगा, डेफिनेटली दोबारा से भी उन पदों पे आवेदन होगा, बहुत जल्द आवेदन होगा। तो मैं दूसरी बार आपको जरूर से जरूर अपडेट दूंगी। बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ महिला कल्याण विभाग द्वारा, तो जितने भी कैंडिडेट 18 से 40 के बीच में है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, वैसे तो 21 से 40 है, लेकिन कुछ कुछ पद आपके ऐसे भी हैं जहाँ पे 18 भी रखा गया है, ठीक है। तो 21 से 40 अगर हम बोले या 18 से 40 बोले, यहाँ पे आपकी योग्यता रहने वाली है। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिलेगी। SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो भी एज रिलैक्सेशन है आपका जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट भी। महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी पद आए हैं उसमें महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक विकलांग कोटा से हैं आप, किसी भी मतलब इस तरह से हैं आपके, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और सभी पदों पे ऐसा कोई भी पद नहीं है जहाँ पे केवल महिलाएं आवेदन कर पाएंगी या केवल पुरुष यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं एक्सपीरियंस के, अनुभव की। महिला कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है आपका जो एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी देता है। जैसे अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पर ये उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 50,000 से ऊपर की भी सैलरी मिलती है। 60,000 रुपये भी रहती है, 70,000 रुपये रहती है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि संविदा पे इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगी। भाई साहब मिलती है, अगर आप पोर्टल पर जाके देखेंगे ना, लेकिन बस डिपेंड होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने एजुकेटेड हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो उसके बेस पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी ज़्यादा रहेगी आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये पोर्टल ऐसा बनाया गया है सरकार द्वारा जहाँ पे आपकी योग्यता का अगर मैं बोलूँ तो कद्र किया जा रहा है। जैसे अगर आप 8वीं पास है तो आपको MTS का या स्वीपर का या वॉचमैन का पद दिया जाएगा। लेकिन आप ग्रेजुएट है तो आपको वो पद नहीं दिया जाएगा, तब आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से ही आपको पद दिया जाएगा। जैसे कि हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर का दे दें या स्टेनोग्राफर का दे दें, अगर आपने कंप्यूटर की डिग्री वगैरह ली है तो उस आधार पर आपका यहाँ पे चयन होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हर एक योग्यता वाले कमेंट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा है उनके पास, या उन्होंने कंप्यूटर की कोई डिग्री ली है या कोई कोर्स किया है नर्सिंग में या फिर कोई अदर कोर्स किया है एग्रीकल्चर में या अन्य कोई उनके पास डिप्लोमा है, तो उसके आधार पर इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। इनको पद देखने को मिलेगा, मतलब हम लोग को यहाँ पे सेवायोजन पोर्टल पे पद देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने आपको पद भी बता दिया कि बहुत सारे पद आते रहते हैं, जैसे कि स्वीपर का, वॉचमैन का, सिक्योरिटी गार्ड का, MTS का और स्टेनोग्राफर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का। और इस समय तो जो सबसे ज़्यादा पद आ रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा वो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का, ठीक है। बहुत अधिक पदों पे यहाँ पे आवेदन हो रहा है। हर एक जिले में ये पद आ रहा है, जहाँ पे आपको ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आपको पेट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी की तरफ से आपका सुपरवाइजर होता है तो उसमें आपका पेट मांगा जाता है। पेट का आपका नंबर होना चाहिए या आपने पेट का एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन आपका इस वाले भर्ती में
में कोई भी पेट वेट नहीं मांगा जा रहा है, मतलब बिना किसी पेट के आपको यहाँ पे आवेदन करने का दिया गया। चाहे आपने 2025 में पेट दिया हो या ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि नौकरी किस तरह से रहेगी, कहाँ पे आपको काम करना होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी। तो देखिए, जो आपकी महिला कल्याण विभाग द्वारा नौकरी आपको दी जाएगी, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करेंगे, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जाएंगे, अपने ही ज़िले में आवेदन करेंगे, तो नौकरी भी आपको अपने ही ज़िले में मिलेगी। और हो सकता है कि आपके घर के पास जैसे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज में मिल जाए, या अपने ही ज़िले में मिलेगी किसी न किसी कोने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भेज देंगे अदर डिस्ट्रिक्ट या आप अपने ज़िले में अप्लाई करते हुए, जैसे मान लीजिए मैं इलाहाबाद में अप्लाई करती हूँ प्रयागराज में, तो मुझे प्रयागराज मंडल में ही रखा जाएगा, बाहर कहीं नहीं भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बागपत भेज दिया जाए, मेरठ भेज दिया जाए, औरैया भेज दिया जाए, कानपुर भेज दिया जाए, इटावा भेज दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक मैं उस ज़िले का जिक्र नहीं करूँगी फॉर्म भरते वक्त, उस ज़िले का नाम नहीं लिखूँगी, तब तक मुझे कहीं और नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, और कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप स्थानीय निवासी को ही वरीयता दी जाएगी, जैसे कि आप वहीं के हैं तो वहीं के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ भी इसमें होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बेस्ट होती है। काम आपका जो रहेगा वो 6-7 घंटे का ही रहेगा, जैसे कि आपको अदर ड्यूटी में मिलती है। हो सकता है कि अगर आपका स्कूल में हो तो और भी ज़्यादा कम आपका काम मिले। यहाँ पे ऑफिस वर्क सुपरवाइज़र का पद है तो ऑफिस वर्क ही रहेगा, आपको फील्ड वर्क नहीं रहेगा इसमें, इस वाले सुपरवाइज़र में, क्योंकि एक हेल्पलाइन अगर जैसे बोले तो आपको बच्चों की जो मतलब सुविधा होती है उनको देखने के लिए आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, मेरिट पे आपका यहाँ पे चयन होगा। कोई भी आपको सिलेबस नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि अब मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट से आपका नाता ही नहीं है, बस आपके जो मार्कशीट के जो भी नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो डेटा है वो तैयार किया जाएगा, जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और आप वहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि महिला कल्याण विभाग द्वारा जितनी भी भर्तियाँ आती हैं महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि ये विभाग ऐसा है ना जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देता है और अच्छे अच्छे पदों पर मौका देता है। जैसे कि सुपरवाइज़र पद, आप बताइए आंगनबाड़ी में कितने ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें महिला कल्याण विभाग द्वारा खुद आपको सुपरवाइज़र का पद देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि आप लोग को लगता है कि अरे नहीं ये तो ऐसे ही है, मेरिट पे है, पता नहीं चयन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई साहब, एक बार अप्लाई तो करिए, अप्लाई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारा चयन होना है या नहीं हो रहा है या क्या होना है, वो तो ईश्वर के ऊपर। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आपको फीस नहीं लग रही है, तो आपको हर बार अप्लाई करने से पहले सोचना नहीं है कि अब मैं आवेदन करूँ कि नहीं, मेरा 200-400-600 रुपये चले जाएंगे, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप लोग आवेदन करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए महिला कल्याण विभाग द्वारा। और बहुत सारे जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जिलों का आपको डेटा दे देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जनपद महोबा का, जहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदेशक की भर्ती का आपको आवेदन करवा लिया गया है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा तो अनुदेशक जो 60,000 पद आए थे उसमें व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा महोबा में आवेदन हो चुका है, हमीरपुर में हो चुका है, बांदा में हो चुका है। ठीक है, इन जिलों में आपका आवेदन हो चुका है, तो महिला कल्याण विभाग द्वारा महोबा में आवेदन हो रहा है। इसके बाद आता है जनपद अलीगढ़, हर एक योग्यता वाले, हर एक एलिजिबिलिटी वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास से लेकर डिप्लोमा, पीजी सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ के बाद आता है पीलीभीत, पीलीभीत के बाद आता है श्रावस्ती, उसके बाद आता है हापुड़, हापुड़ के बाद आता है आजमगढ़, फिर आता है आपका गाजीपुर। गाजीपुर से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे गाजीपुर के, तो आज आपका नाम आ गया है गाजीपुर। उसके बाद आता है सहारनपुर, फिर आता है आपका हाथरस। तो इतने जिलों में आपका आवेदन है। हाथरस के बाद आता है आपका एटा। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग यहाँ पे 10 जिलों का नाम आपका आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जिलों से हैं उनको सेवा योजना पोर्टल से जाके आवेदन कर लेना है। अब आप लोग का एक मेन डाउट बनता है जहाँ पे आप फंसते हैं कि सेवा योजना पोर्टल से हम आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना पोर्टल सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको रोजगार संगम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आउटसोर्सिंग का आपका ऑप्शन आएगा। आउटसोर्सिंग में क्लिक करेंगे तो कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सारे जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, शो होने लगेंगे। वहाँ पे आपको जिस भी जिले के हैं आप, वहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में आपको रिक्ति विवरण या आवेदन करें ये 2 ऑप्शन दिखेगा।
आवेदन करें पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कि यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए। अगर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड आपका नहीं बनाया तो आप जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करके वहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको बनाने के लिए अपना आधार कार्ड चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। आप इतना फ़ोन चलाते हैं, हमें इतना तो आना ही चाहिए। जैसे हम अदर अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, व्हाट्सअप बनाते हैं, तमाम तरह के ऐप्स जितने भी हैं उस पर आईडी बनाते हैं, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक आपका पासवर्ड मिल जाएगा और एक यूज़र आईडी मिल जाएगी। उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आपको लर्न करना है, याद रखना है, कहीं लिख लेना है और उसके बाद आपको बैक आना है और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको 10 स्टेप मिलेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। हालांकि जो यहाँ तक पहुँच गया वो 10 स्टेप आराम से कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसमें आपको बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा, डिटेल्स भरनी होगी अपनी कि मैं कहाँ का हूँ। अब ये सब तो हम भर ही सकते हैं, हम इतने जागरूक हैं, इतने बड़े हैं, एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, प्रॉपर वीडियो आएगी उस पर आप लोग कमेंट करिए कि आप वो वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और चैनल को शेयर जरूर किया करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर से जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।